पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड महक क्रांति नीति के आज शुभारंभ अवसर पर अभी आपने जिनको सुना इस कृषि और कृषक कल्याण के लिए लगातार प्रयत्नशील मेरे सहयोगी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और यहाँ के अनेक वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के सर्वस्व विकास के लिए संघर्ष करने वाले लोकप्रिय विधायक सहसपुर आदरणीय सहदेव सिंह कुंडेर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति श्री भुवन विक्रम डबराल जी, मौन पालन परिषद के उपाध्यक्ष गिरीश डोभाल जी, प्रोफेसर मनमोहन चौहान जी, वाइस चांसलर नगर प्रोफेसर परविंदर कौशल जी, वाइस चांसलर भरसार विश्वविद्यालय, सचिव कृषि डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, डॉक्टर पीके जैन जी, डॉक्टर सौरभ लाल जी, सुमित चौधरी जी और लोहाघाट से जुड़े हुए माननीय विधायक जी और सभी वहाँ के साथीगण, भीमताल से जुड़े हुए, पौड़ी से जुड़े हुए माननीय विधायक जी, रुद्रपुर और भीमताल सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, भीमताल से राम सिंह कैड़ा जी, पौड़ी से राजकुमार औरी जी, रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जी एवं अन्य हमारे अजीत सिंह जी भी हमारी सरकार के दायित्वधारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनपदों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जिन्होंने इसकी शुरुआत से लगातार जिनका अनवरत रूप से इसमें प्रयास रहा है, डॉक्टर नृपेंद्र सिंह चौहान जी निदेशक कैब और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी उपस्थित किसान भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, कृषि विशेषज्ञ और अन्य डाबर कंपनी समेत सभी कंपनियों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और सच में आज आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है और जो 2026 आज महक नीति कि हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं।
इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत 5 साला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली में चमोड़ी और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूंगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमको सफलता मिलेगी, जिससे न केवल हमारे किसान भाइयों की आय में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हो सकेगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा और किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए अनेक नियोजन किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं और अब भारत तेज गति से संकल्प से सिद्धि प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद ड्रिप इरिगेशन, बूंद-बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं प्राकृतिक खेती को और प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी उसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और किसानों को गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल में हमने गन्ना किसानों के रेट में भी 30 रुपए, गन्ने के रेट में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अभी तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, एप्पल मिशन, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और मैं अब जब भी कहीं भी किन्हीं भी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं तो मैं अपने यहाँ का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। और मैंने यह भी सभी विभागों से और राज्य के स्तर पर हमारे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके हस्तशिल्पी है, उनके तमाम प्रकार की कारीगरी है, तमाम प्रकार का जो उनका हुनर है, वह भी प्रोत्साहित हो, इसके लिए यह भी हमने धीरे से प्रावधान किया है, धीरे धीरे, कि जितने भी हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जो भी मोमेंटो इत्यादि भेंट किया जाए वो हमारे यहाँ का ही स्थानीय उत्पाद हो, हमारे यहीं का बना हुआ हो, चाहे वो महिलाओं का बना हो, स्वयं सहायता समूह का बना हो या हस्तशिल्पियों के द्वारा कुछ बनाया गया हो। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास हमारे उन सभी को बहुत प्रोत्साहित करेंगे, बहुत उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। हम धौला देवी, मुंशियारी और बेताल घाट के चाय बागानों को भी जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम मिलेट उत्पादन में निवेश पर 80% तक का अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही पंक्ति बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए और अन्य विधियों से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, ऐसा भी हमने प्रावधान किया है।
इसके साथ ही मिलेट उत्पाद की खरीद पर किसानों को 300 रुपए प्रति कुंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान भी किया है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। जहां आज अभी गणेश जोशी जी ने बताया, उससे पहले माननीय विधायक पंडित जी ने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आज उत्तराखंड देश के बहुत सारे क्षेत्रों में, देश के शीर्ष क्षेत्रों में है। यानी कि हमारी गिनती देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो गई है। चाहे वो आज हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, या सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था हो, या अभी खनन सूचकांक, खनन के क्षेत्र में भी हमको 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार ने इनाम के रूप में दी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र है, मत्स्य का क्षेत्र है, बहुत सारे जो आज नियम, बहुत सारे जो निर्णय आज जो एक्ट उत्तराखंड के अंदर लिए जा रहे हैं, वो सच में चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून हो, चाहे वो नकल रोकने का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, या अभी हमने जो मदरसा एक्ट समाप्त करने का निर्णय लिया है, ये सारे के सारे आज देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इन सभी क्रांतिकारी योजनाओं और निर्णय के द्वारा हम उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। और ये जो हमारी आज एक महक नीति जो आज प्रारंभ हो रही है, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी महक पूरी दुनिया के अंदर महकेगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।